आपके बच्चे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस में हैंडल कर रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि अगर मेरे बॉस ने मुझे कहीं पर भी जाते हुए कार में कहीं टच कर लिया है, अगेन वो लड़की क्या करती है? चुप। पिछले 20 दिनों से आप लोग मेरे YouTube और Instagram पेज पर सेक्सुअल हरासमेंट के कुछ वीडियोस देखते आ रहे हैं और मैं जहां पर भी जा रही हूँ ना, लोग मुझसे केवल एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इतना सेक्सुअल हरासमेंट है कहाँ? किसकी वीडियोस अपलोड कर रही है? हरासमेंट तो कहीं है ही नहीं। आप सभी लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब कभी आप न्यूज़पेपर ओपन करते हैं, सबसे पहले हेडलाइंस क्या आ रही होती है? 4 साल की बच्ची, 90 साल की औरत। आप कोई भी ऐसी न्यूज हर रोज देखते हैं, बस आप पन्ना चेंज कर देते हैं। लेट मी शेयर वन स्टोरी। 2010 एक लड़की ने जॉब स्टार्ट किया। उसके सीएफओ ने उसे अपनी कंपनी में बुलाया, अपने केबिन में बुलाया और वो कह रहा है कि दिस इज योर फर्स्ट जॉब, मैं तुम्हें इस जॉब के कुछ रूल्स बताता हूँ। अगर हम किसी भी मीटिंग में जा रहे हैं, तुम्हें मेरे पे इतना भरोसा होना चाहिए that if I touch you anywhere, you should not hesitate. It is a part of a job. आपको ये समझना चाहिए कि अगर मेरे बॉस ने मुझे कहीं पर भी जाते हुए कार में कहीं टच कर लिया है, तो ये मेरी जॉब का पार्ट है। Seriously, you are a professional. How can touching be a part of a job? What should that girl do? चुप रही, किसी से कुछ नहीं बोला, केवल अपनी कंपनी के एमडी के पास जाती है और रेसिग्नेशन डाल देती है। वाओ, इससे बेस्ट सोल्यूशन तो कुछ था ही नहीं उसके पास। कंपनी का एमडी केवल एक चीज बोलता है, तुम बिजनेसमैन की जो लड़कियां होती हो ना, केवल टाइम पास के लिए जॉब करने आती हो, यू डोंट नो द वैल्यू कि तुम्हें जॉब मिल गई। अगेन वो लड़की क्या करती है? चुप। वो कुछ नहीं बोली। This is what you want? Answer is no. In fact, 2013 से पहले किसी भी वर्किंग वीमेन के पास एक भी गाइडलाइन नहीं थी उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। 2013 में एक एक्ट एप्लीकेबल होता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। कुछ तो कारण होगा ना कि सरकार ने सोचा होगा कि वर्किंग वीमेन के लिए भी हमें कुछ राइट्स लेकर आने हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन लेकर आनी है। गवर्नमेंट ने सोच लिया, लेकिन लोग मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की केवल एक हरासमेंट की अवेयरनेस लोगों में बता रही है। वो लोगों को ये समझा रही है कि चुप नहीं रहना है। Understand your rights. Speak up your rights. I am CS Renu Agarwal and welcome to my page Unsaid Stories by Renu. क्या है ये? इस पेज पर हम ऐसे उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं जिन टॉपिक्स को हम कहते हैं किसी को बताना मत, चुप रहना। जरूरी नहीं है कि हमें सबको सब कुछ बताना है। इस प्लेटफॉर्म पर हम उन सभी टॉपिक्स को बहुत ही प्राउडली और बहुत ही पावरफुली डिस्कस कर रहे हैं। इससे मुझे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, बट आप लोगों को क्या मिल रहा है? अवेयरनेस। ऐसी अवेयरनेस जो शायद आप लोगों को पता नहीं कि आपके बच्चे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस में हैंडल कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बताने से चुप रहते हैं। कहीं हमारे पेरेंट्स हमारी जॉब ना छुड़वाते हैं, वो अकेले उसको हैंडल करते हैं। बच्चों को क्या मिल रहा है? हाउ टू हैंडल इट। वो सुसाइड करने की नहीं सोचेंगे। दे नो दैट वी हैव टू स्पीक अप फॉर आवर राइट्स। दे नो इफ दे आर फेसिंग एनी हरासमेंट, they have to proceed to either their school authorities or to parents. They don't need to hide it. कंपनी में जो काम कर रहा है उसे क्या मिल रहा है?
they don't need to quit their job. They know what are the reporting channels. यही है इस प्लेटफॉर्म का मतलब। डोमेस्टिक लेडीज को क्या मिल रहा है? चुप रह के वायलेंस नहीं झेलना है, अपने राइट्स के लिए लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को लड़ना सिखा रही हूं? आंसर इज नो। मैं लड़ना नहीं सिखा रही, मैं उनको समझा रही हूं अपने हक के लिए बोलो। अगर आप जॉब करना चाह रही हो तो आप कर सकती हो, आप अपने ड्रीम्स को पूरा अचीव कर सकती हो। इस प्लेटफॉर्म का पर्पस किसी के भी बीच में लड़ाई करवाना नहीं है। इस प्लेटफॉर्म का पर्पस सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाना है। और अगर आपको अनसेड स्टोरीज बाय रेनू का प्लेटफॉर्म चाहिए अपने राइट्स को बताने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर मी प्लस दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू। कम join me and understand what is your right and how you can speak.